अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। हमने पिछली बार इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था इंडेक्स नंबर होता क्या है एक्चुअली, इंडेक्स नंबर के यूजेस क्या है, इंडेक्स नंबर के एप्लीकेशंस क्या है, इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या है, और इंडेक्स नंबर जब बनाया जाए तो उसमें किन चीजों का मद्देनजर रखना जरूरी है। ठीक है। तो फिर हमने बोला था आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 है। दिस इज द पार्ट नंबर 02 ऑफ द इंडेक्स नंबर्स। ठीक है। अब हमें बहुत ही जल्द स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। और अगर आपको इसका एमसीक्यू भी देखना है, आप उसके लिए मेरी चैनल पे आ जाइए, मोमिन मजीद आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ERMUMINMAJEED। वहां पे आपको मैं बहुत सारी चीजें और करवा रहा हूं। आपकी रिक्वेस्ट पे अब आपको कंप्यूटर पे मिल जाएगा, वहां पे बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करवाऊंगा। और नंबर 2 आपका फिजिक्स भी वहां पे मैं करवाऊंगा, और नंबर 3 आपका इकोनॉमिक्स भी वहां पे मैं करवा के रहूंगा वहां पे। ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर आपको वो पढ़नी होगी, और हम इसको बहुत ही जल्द में कंप्लीट करेंगे। हर दिन मैं आपको हर तीनों सब्जेक्ट्स का लेक्चर दे दूंगा। आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और अगर आपको ये सारा मटेरियल चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, आप मेरी टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, जिसका नाम है मोमिन मजीद। ठीक है। या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पे मैं लिंक भेज देता हूँ, 9149602500। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, टाइम वेस्ट करने के बगैर। हमने पढ़ने हैं मेथड्स। जब हम इंडेक्स नंबर को बेटा बना लेते हैं, हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। एक है अनवेटेड, दूसरा है वेटेड। फिर अनवेटेड के दो टाइप्स, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। दूसरा वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले अनवेटेड में क्या करते हैं हम काम, हम डेटा जो लेते हैं ना, उसका इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। डेटा की क्या होती है, इक्वल इंपॉर्टेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं अनवेटेड। यहां पे वेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा जो डेटा है ना वो इंपॉर्टेंट, हम इसको सारे को मानते हैं कि ये सारा इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट। मगर यहां पे जो वेटेड में होता है ना, वहां पे अनइक्वल इंपॉर्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर राइस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बनिस्बत की लेज खाने की, है ना। तो इंपॉर्टेंस बदलती रहती है ना, एक इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एक इंपॉर्टेंस, इसका मतलब जो राइस है उसको वेट ज्यादा देंगे, जो लेज खाना है उसको वेट कम देते। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। अब इसको वन बाय वन हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। बेटा अनवेटेड इंडेक्स नंबर में क्या कर लेते हैं हम काम, हम चेंज को तो मेजर करेंगे मगर परसेंट्स के हिसाब से मेजर करेंगे। हम चेंज को तो मेजर करेंगे मगर किसके हिसाब से करेंगे मेजर, परसेंट्स के हिसाब से। तो इसको क्या बोलते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं। ठीक है। इसीलिए आप पढ़ लेते हैं, an unweighted index number measures the percentage change। ये परसेंटेज में चेंज निकालता है इन द प्राइस ऑफ अ सिंगल आइटम और अ ग्रुप ऑफ आइटम बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम। दो टाइम्स में, जैसे मिसाल आपका बेस ईयर एक होता है, मैंने आपको बोला बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके अगेंस्ट आपको कंपेयर करना है, और करंट ईयर वो ईयर होता है जिसको आपको कंपेयर करना है। ठीक है। करंट ईयर वो ईयर होता है जिसको आपको कंपेयर करना है, किसके साथ करना है, वो आपका बेस ईयर होगा। अब इस करंट ईयर में क्या डेटा, लेट्स सपोज आप किसी एक्स वेरिएबल को चूज करना है, एक्स की बेस ईयर के हिसाब से कितना चेंज हो गया करंट ईयर में, लेकिन परसेंटेज में आपको बताना है वो परसेंटेज कितनी चेंज हो गई। मिसाल 33% हो गया, 43% हो गया, कितना परसेंट चेंज हो गया। ठीक है। वो आपको अनवेटेड इंडेक्स नंबर में बताया जाएगा। तो चलिए इसमें जो दो मेथड्स है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वो देख लेते हैं वो कैसे आप कैलकुलेट कर लेते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो यहां पर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की फॉर्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू समेशन पी आई डिवाइड बाय समेशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये P01 क्या है, P01 को पढ़ लेते हैं, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 विद रेस्पेक्ट टू ईयर 0। P01 को कहा जाता है, दिस इज द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर 1 विद रेस्पेक्ट टू द ईयर 0। पता है इससे पहले भी मैंने। पीआई क्या आपके पास है, पीआई इज द प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी। जो भी आपके पास कमोडिटी आइटम, जो भी आपको आइटम अंडर कंसिडरेशन होगा, अंडर स्टडी होगा, उसका प्राइस करंट ईयर में, दिस इज द करंट ईयर प्राइस, दिस इज द करंट ईयर प्राइस। और पी नॉट जो है, दिस इज द बेस ईयर प्राइस।
बेस ईयर में आपका जो आइटम है उस वक्त उसकी प्राइस क्या है। अब इस सिंपल एग्रीगेटिव की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। क्या लिमिटेशंस है? सबसे पहला, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। यहां पे एक मिसाल कमोडिटीज जो है, मिसाल के तौर पर आपके पास कमोडिटी ए है, कमोडिटी बी है, इन दोनों में रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है उसको नहीं लिया जाता है। हाईली प्राइज्ड आइटम्स इन्फ्लुएंस द इंडेक्स नंबर। देखो ये सही बात है। अब जो आपके पास आइटम होगा जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वही डिटरमाइन करता है यहाँ पे इंडेक्स नंबर। वो यहाँ पे लिमिटेशंस है। देखो अगर यहाँ पे लेट सपोज आइटम्स 1000 है, 1000 आइटम्स में मिसाल के तौर पर दो आइटम्स ऐसे हैं जिनका प्राइसेस बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हमने गोल्ड की चेन्स ली है दो, उनका है 2 लाख लेट सपोज कीमत। बाकी जो हमारे पास है मिसाल के तौर पर बाकी जो भी है हमारे पास आइटम्स उनके ₹20 है, ₹40 है। तो जितने भी 998 हमारे आइटम्स है ना वो छोटे छोटे आइटम्स है, मगर ये जो हमारे पास आइटम है ना ये हाईली प्राइज्ड है। इस हाईली प्राइज्ड आइटम की वजह से इंडेक्स नंबर पे यही आपका ये जो हाईली प्राइज्ड आइटम होता है ना यही आपका इंडेक्स नंबर डिटरमाइन करता है कि डिटरमाइन मतलब इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए। इसका मतलब बाकी जो हमारे पास डेटा है उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं मिला। बाकी जो हमारे पास डेटा था 998 नंबर ऑफ आइटम्स थे उन पर तो कोई तवज्जो नहीं मिला। जो मतलब वो एक किस्म के होंगे ना वो उनको हमने बाईपास कर दिया। जो लोअर प्राइज्ड आइटम्स होते हैं उनको हम बाईपास करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम समझते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो जो इसकी लिमिटेशन है उसकी भी तो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। हमें हाई प्राइज्ड आइटम्स की भी इंफॉर्मेशन चाहिए और लो हमारा इंडेक्स नंबर ऐसा होना चाहिए जो दोनों के हिसाब से बनाया जाए, हाईली प्राइज्ड आइटम्स के हिसाब से भी और लोअर प्राइज्ड आइटम्स के हिसाब से भी। मगर यहाँ पे मसला है जिसका प्राइस ज्यादा होता है वही डिटरमाइन करता है आपका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, ये लिमिटेशंस आ गई। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे हम देख ले इसका हमने कैसे निकालना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, कैसे इंडेक्स नंबर चूज कर लेते हैं। ये हमारे पास कमोडिटीज है, लेट सपोज राइस है, ये हमारे पास राइस है, ठीक है, व्हीट है, शुगर है, आप देख सकते हैं राइस, व्हीट, शुगर, रागी, ऑयल, दाल। अच्छा इनके प्राइजेस दिए हैं 1996 ईयर में और इसमें दिए हैं 1997 में। 1996 आपका बेस ईयर है तो ये P0 होगा बेस ईयर के प्राइजेस, ये P1 होगा करंट ईयर के प्राइजेस। हमें क्या निकालना है, हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। कैसे करोगे, सब ये देकर है। सबसे पहले आप निकालोगे, हमें पता है वो होता है बराबर समेशन पी आई डिवाइडेड समेशन P0 इंटू 100। सबसे पहले इनको सम करोगे, वो क्या निकलता है 520। इनको भी सम करोगे, वो क्या निकलता है 465। तो आंसर क्या आएगा 465 डिवाइड बाई 520 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 89.42। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, देखो मैंने आपको बोला था बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है 100। बोला था मैंने बेटा बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होता है ना बेस ईयर का, वो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था वो 100 है। अब करंट ईयर का क्या निकला, शाबाश, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या निकला, वो निकला 89.42। अब खुद से बताओ प्राइस जो है प्राइजेस वो फॉल हुआ है कि वो बढ़ गया है, वो तो फॉल हुआ है। जो प्राइस इंडेक्स है वो 1997 में कितना फॉल हुआ है 100 में से वो 89.42 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 10.58। तो इसका मतलब 10.58% से आपका प्राइस गिर गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे जो है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। इस मेथड में बेटा क्या काम किया जाता है, इस मेथड में हम काम करते हैं यहां पे प्राइस रिलेटिव्स निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या निकाला जाता है, हर किसी का प्राइस रिलेटिव निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है आराम से देख लेते हैं, वो प्राइस रिलेटिव कैसे निकाला जाता है तो पहले पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइस रिलेटिव्स। हर किसी कमोडिटी का हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, फिर उन प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज निकालते हैं। देखो जैसे हमने प्राइस रिलेटिव P1, P2, मिसाल P3 सारे PR रखेंगे। चलो हम इसको थोड़ा रबी कर लेते हैं। चलो मैं एक बार और, मिसाल हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स बन गए PR1, PR2, PR3, सो ऑन। फिर इन प्राइस रिलेटिव्स का क्या किया जाता है, एवरेज किया जाता है। लेकिन सर ये प्राइस रिलेटिव होता क्या है, प्राइस रिलेटिव होता है इट इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। जो हमने शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए जो हमने इससे पहले पढ़ा ना समेशन ऑफ PI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0। अगर हम समेशन करेंगे फिर था मल्टीप्लाइड बाय 100।
अगर हम समेशन सारे को लेंगे दैट मीन्स P1 बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस सारे को समेशन में लेंगे, ये आपका प्राइस रिलेटिव होता है। फिर अगर इस प्राइस रिलेटिव का क्या निकालेंगे हम, एवरेज यानी डिवाइड बाई करेंगे n, अगर हमारे पास n कमोडिटीज है, ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, वो आपका इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे P1 बाई P0 आ रहा है, ठीक है। यहां पे जब हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं ना, ये प्राइस रिलेटिव आपको प्योर नंबर होता है। इसका मतलब यहां पे यूनिट्स का कोई काम ही नहीं रहता है। देखिए जब हम रिलेटिव में निकालते हैं ना कोई चीज, मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस है, इसको डिवाइडेड बाय करो 5 मीटर्स के साथ, मीटर मीटर खत्म, अब ये मीटर्स में इसका यूनिट ही खत्म हो गया, अब ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई। और जब ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन गई ना, अब ये एवरेज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एवरेज उसी क्वांटिटी का निकालते हैं हम जो होमोजेनस डेटा होता है। जब इसका यूनिट ही नहीं रह गया, अब तो ये खुद ब खुद होमोजेनस रह गया। इसका मतलब प्राइस रिलेटिव्स की वजह से हमारे पास जो एवरेज निकलेगा ना, वो अब आसानी से एवरेज को कोई भी अब फर्क नहीं पड़ेगा बाय द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि अब यूनिट्स ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने रिलेटिव में निकाला प्राइस, रिलेटिव प्राइस की वजह से क्या होगा, देखिए जब हमने P1 बाई P0 निकाला, P1 में भी ऊपर रुपीज था, नीचे भी रुपीज था, रुपीज अब पैसे ही नहीं रहे, ये रेशियो सिंपली आएगा, ठीक है। और जब नंबर्स का रेशियो बन गया, यहां पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का काम ही खत्म। अब लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव मेथड है इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। तो क्या लिमिटेशंस है उसको देख लेते हैं बेटा। तो नंबर 1 लिमिटेशन, इक्वल वेट्स आर असाइन्ड। देखिए हो सकता है हमारे पास जो मतलब डेटा हो, मिसाल जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देख ली थी पीछे, हमने उसमें देखा था राइस भी था, दाल भी था, ऐसे ही बहुत सारा डेटा था ना हमारे पास, ठीक है। जैसे वीट भी था, शुगर भी था उसमें, ठीक है। उन सब को क्या दिया था हमने, इक्वल इंपॉर्टेंस। मगर ये तो रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है ना। एक्चुअली हमें क्या होता है काम, राइस की इंपॉर्टेंस हमारे निस्बत में शुगर के इंपॉर्टेंस से ज्यादा होती है, राइस की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शुगर। तो जब हम इक्वल वेट्स असाइन करते हैं हर किसी कम्युनिटी को, तो वो तो हमें एक्चुअल प्रॉपर ट्रू वैल्यूज तो नहीं बताएगा ना, ट्रू इंफॉर्मेशन तो कन्वे नहीं होगी इससे, ये लिमिटेशन है। अब यहाँ पे दूसरा चीज, अर्थमेटिक मीन इज वेरी ऑफनली यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइसेस। जब हम बेटा एवरेज निकालते हैं ना, हम एवरेज निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन। मगर अर्थमेटिक मीन जब हम यूज करते हैं ना, वो तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, ठीक है। जब उसके डिसएडवांटेज आते हैं तो उसकी वजह से इन मेथड्स में भी डिसएडवांटेज आ ही जाते हैं। अब देखते हैं हम इस प्राइस रिलेटिव मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे कैसे हमारा इंडेक्स नंबर निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, ये हमारे पास 5 आइटम्स है ABCDE, ठीक है। और ये इसके प्राइसेस है 2001 में, ये इसके प्राइस है 2002 में। हमें सबसे पहले क्या निकाला, P1 बाई P2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमने सारों का निकाला। इसको डिवाइड, P1 को डिवाइड, दैट मींस 10 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी तरह ये सारा डेटा निकाला, उसको लास्ट में समेशन किया, फिर इसको इसमें डाला फॉर्मूला में, वो क्या आएगा 686.7 डिवाइडेड बाई n। n कितने हैं 1 2 3 4 5, तो वो आ जाएगा आपके पास 137.34। अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस प्राइस इंडेक्स क्या होता है 100। बताओ अब जो करंट प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ गया है कि कट गया है, वो बढ़ गया है। कितने वैल्यू से बढ़ गया है, कितने परसेंट बढ़ गया है, 37.34% से वो बढ़ गया है। तो ये हमारा था अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे हम आते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर्स होते हैं जहां पर हम वेट्स के हिसाब से क्या करते हैं, यहां पे डिफरेंट गुड्स को अपना वेट अकॉर्ड किया जाता है। अब वेट्स कैसे अकॉर्ड किया जाता है, उसके पास हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनमें हमारे पास नंबर 1 मेथड है, उसको बोलते हैं हम लेस्पीरीज मेथड। लेस्पीरीज मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कैसे हम निकालते हैं इंडेक्स नंबर, देखिए इसमें हम जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर, उसी को हम वेट लेते हैं। जो बेस ईयर क्वांटिटीज है ना, उसी को हम वेट लेते हैं, ठीक है। द बेस ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट। जो भी आपकी बेस क्वांटिटीज होगी उसी को हम वेट मानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, P01L। L क्यों लिखते हैं ऊपर, L इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये आपका डिनोट करता है लेस्पीरीज इंडेक्स। इसको बोलते हैं लेस्पीरीज इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी ने दिया था। ये किसके बराबर है, समेशन पी आई क्यू नॉट
डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बोलोगे सर ये P1 क्या है, ये तो आपको पता है, ये करंट प्राइस है। सर P नॉट क्या है, ये आपका बेस प्राइस है। सर क्यू नॉट क्या है, ये आपका वेट है, मगर किसके हिसाब से लिया गया है, बेस ईयर। बेस क्या होता है, 0, तो यहाँ पे बेसिस के हिसाब से आपका वेट चूज किया जाता है, मतलब बेस ईयर के हिसाब से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, उसको बोलते हैं पार्शीज मेथड। क्या बोलते हैं, पार्शीज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लेस्प्रीज मेथड भी इंपॉर्टेंट है और पार्शीज मेथड भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाता है काम, इसमें बेस ईयर को नहीं लिया जाता एज अ वेट, करंट ईयर क्वांटिटीज को लिया जाता है एज अ वेट। इसमें हम किसको लेते हैं वेट, करंट ईयर क्वांटिटीज को वेट लेते हैं। बाकी सेम है जैसा इससे पहले था, और यहाँ पे ऊपर एल नहीं लिखते, पी लिखते, इससे समझ आता है कि ये पार्शीज इंडेक्स है। तो यहाँ पे उससे पहले क्या था, यहाँ पे था क्यू नॉट, अब यहाँ पे Q1 है, Q1 है। क्यों, क्योंकि अब हम करंट ईयर को क्या ले रहे हैं, करंट ईयर को हम बेटा वेट मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो है उसको बोलते हैं फिशर्स आइडियल मेथड। देखो इसको क्यों आइडियल मेथड बोलते हैं, ये हमें टेस्ट्स के वक्त समझने हैं। जब हम पढ़ेंगे ना टेस्ट्स, इंडेक्स नंबर के टेस्ट्स भी होते हैं, मतलब कौन सा इंडेक्स नंबर सही है, कौन सा इंडेक्स नंबर सही नहीं है, उसको क्राइटेरिया क्या है, किस इंडेक्स नंबर को हम कह सकते हैं ये इंडेक्स नंबर अच्छा है, ये इंडेक्स नंबर अच्छा नहीं है। उसके लिए कुछ टेस्ट्स होते हैं, हमें 3 टेस्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब हम वो टेस्ट्स पढ़ेंगे तब हम बोलेंगे कि फिशर्स आइडियल मेथड को आइडियल क्यों कहते हैं। ये हमारे पास आइडियल मेथड होता है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो इंडेक्स नंबर टेस्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे को फॉलो कर लेता है, लेकिन विदाउट सर्कुलर टेस्ट। ये हो सकता है वो क्वेश्चन पूछे फिशर्स, ये जो फिशर्स इंडेक्स है, ये किसको, फिशर्स इंडेक्स जो है ये किस टेस्ट को ओबे नहीं करता। आपको बोलना है सर्कुलर टेस्ट को ओबे। जब मैं टेस्ट पढ़ाऊंगा आपको तब समझ आ जाएगा। अब सर ये क्या होता है, देखो हमने बेटा इससे पहले पढ़ा P10L, P01L और पढ़ा P01P, दैट मीन्स लेस्पीरीज इंडेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, पार्शीज इंडेक्स। अब ये जो फिशर है ना, इसने बोला इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लो। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ना, लेट्स सपोज हमारे पास क्वांटिटी है x1 और x2, अगर हम इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ना, वो कुछ इस तरह आएगा, x1 x2 का प्रोडक्ट करो, वो अंडर रूट में रखो। इसी तरह इसने भी बोला कि फिशर्स इंडेक्स होता है बराबर P10F होता है बराबर इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ P10L इंटू P10P, और वो आता है हमारे पास बराबर, ये फॉर्मूला आपके पास लिख लो। अब यहाँ पे वेट्स किसके हिसाब से देखो वेट्स यहाँ पे चूंकि दोनों का मीन लिया है, यहाँ पे वेट्स दोनों के हिसाब से यूज हो रहे हैं। यहाँ पे बोथ ईयर्स, बेस ईयर को भी और करंट ईयर को भी, इसीलिए यहाँ पे Q0 भी आ रहा है और Q1 भी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान। अब इसके बाद एक और मेथड है, उसको बोलते हैं डॉर्बिश बॉली मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डॉर्बिश बॉली मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं इस मेथड में क्या है। चलिए, तो डॉर्बिश मेथड में क्या करते हैं हम काम, जो हमारे पास लेस्प्री और पास्चीज था, इससे पहले हमने उसका ज्योमेट्रिक मीन लिया। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लेते हैं। अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आएगा, P01L प्लस P01P डिवाइडेड बाई 2। यही आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बॉलिश मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉर्बिश एंड बोलीज मेथड। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला भी यहाँ पे आ रही है, ये सीधे हमने एवरेज निकाला है। ठीक है, ये एवरेज है बेटा, ये हमारे पास लेस्प्रीज इंडेक्स है, ये हमारे पास इसको पास्चीज इंडेक्स है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 100 हमने कॉमन निकाला है। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड है। अब अगर आपको कोई पूछेगा जो हमारे पास फिशर्स इसको क्या बोलते हैं, डॉर्बिश बॉलीज मेथड है, यहाँ पर किसके हिसाब से वेट्स किसके हिसाब से किया जाता है, बेस ईयर को लिया जाता है या करंट ईयर को, आप बोलोगे दोनों को। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको बोलते हैं हम बेटा मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड क्या बोलता है, वो बोलता है जो आपका इंडेक्स होगा, इसको ME से लिखते हैं, ऊपर ME से डिनोट करते हैं, तो वो बोलता है वो होता है बराबर समेशन P1 Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाई Q0 प्लस Q1। यहाँ पे बस एक चीज समझ लो, जो वेट्स होते हैं ना, बेस ईयर का वेट को ऐड करते हैं करंट ईयर का वेट। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पे निकाला जाता है इंडेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास केलीज मेथड। क्या है, केलीज अभी हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन एक पढ़ेंगे ना, उसमें मैं सारे मेथड्स लगभग सिखाऊंगा कि सारे मेथड्स के हिसाब से कैसे इंडेक्स नंबर को निकाला जाता है। तो हमारे पास एक और मेथड है, उसको बोलते हैं केलीज मेथड। क्या है बेटा केलीज मेथड, उसको भी देख लीजिए।
तो कैलीज मेथड में हम क्या काम करते हैं, हम अब जो मिसाल के तौर पर आपको मैं समझा लेता हूं, अगर मेरे पास क्यू नॉट था वेट अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर, क्यू नॉट था वेट अकॉर्डिंग टू द करंट ईयर, अब जो हम वेट लेते हैं ना वो इन वेट्स का एवरेज होता है, बस बाकी सेम। तो समेशन पी आई क्यू डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू, और ये जो क्यू है ये होता है बराबर मीन ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर वेट्स। और इस मेथड को बोला जाता है, ये पूछा जा सकता है, कैलीज मेथड इज आल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है फिक्स्ड वेट एग्रीगेटिव इंडेक्स। ठीक है, अब आते हैं हम सर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। देखिए ये वहां पे कुछ डेटा देकर है, ये हमारे पास डेटा देकर है, हमको क्या करना है काम, हमको इसका लेस्प्रीज इंडेक्स ढूंढना है, पास्चीज इंडेक्स ढूंढना है, डॉर्बिश इंडेक्स ढूंढना है, फिशर्स इंडेक्स ढूंढना है, मार्शल एजवर्थ। आप समझ लीजिए सारे जितने भी हमने इंडेक्स अभी पढ़े, जो सारे मेथड्स थे वो सारे के सारे हमको इस पे लगाने हैं। सबसे पहले आपका प्राइस P0 देकर है, उसकी क्वांटिटी देकर है, दैट मीन्स उसका वेट भी देकर है कि ये प्राइस जो है ये कितनी क्वांटिटीज में है, इसका वेट देकर है। फिर प्राइस ये उधरी से देकर है, ये डेटा उधरी से। सबसे पहले हमने क्या किया, P1 को Q नॉट्स के साथ मल्टीप्लाई, इस P1 को Q वो आएगा 8 4 32, 10 इंटू 6 इज 60, 14 इंटू 5 इज 70, 19 इंटू 2 इज 38। उसके बाद P नॉट को Q नॉट से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 इज 16, 5 इंटू 10 इज 50, 4 इंटू 14 इज 56, 2 इंटू 19 इज 38। इसी तरह P1 Q1 और P नॉट Q1। अब फिर सारों का समेशन, इसका समेशन किया, इसका समेशन किया, इसका समेशन किया और इसका समेशन किया। ठीक है, अब आते हैं हम इंडेक्सेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेस्प्रीज इंडेक्स के। लेस्प्रीज इंडेक्स क्या बोलता है, आपकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है समेशन पी आई क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। समेशन P1 क्यू नॉट, अगर आप देखोगे ऊपर समेशन P1 क्यू नॉट किसके बराबर है, आप देख लीजिए समेशन P1 क्यू नॉट आता है बराबर 200। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 160 आ जाएगा, क्योंकि समेशन P नॉट क्यू नॉट क्या आएगा 160। तो हमारे पास ये जो इंडेक्स आ गया लेस्प्रीज इंडेक्स वो आएगा 125। अब ढूंढ लेते हैं बाकी इंडेक्स, जैसे पास्चीज इंडेक्स है, यहां पे मैंने पास्चीज इंडेक्स भी ढूंढ के रखा है, आप देख सकते हैं ये आपका बेटा पास्चीज इंडेक्स है समेशन पी आई क्यू वन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू वन इंटू 100। तो ये भी आपका मैंने कैलकुलेट करके रखा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे, इसके बाद डॉर्बिश बॉलीज इंडेक्स भी हमने निकाला है। डॉर्बिश बॉलीज कैसे आएगा, देखो अब सिंपल है, हमें पता है डॉर्बिश बॉली जो है वो लेस्प्रीज इंडेक्स और पास्चीज इंडेक्स का एवरेज है, तो सिंपल में उनका एवरेज निकालना है। 125 और 126.21 का एवरेज निकालो, वो आएगा 125.6। सिंपल। अब उसके बाद है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। आपको पता है मैंने आपको बोला फिशर्स आइडियल इंडेक्स में क्या करते हैं हम काम, लेस्प्रीज इंडेक्स और पास्चीज इंडेक्स को ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। तो वही ज्योमेट्रिक मीन मैंने यहां पे निकाला, 125 को अंदर रखा और 126 ये क्या था हमका, ये आपका था लेस्प्रीज इंडेक्स, ये 126.21 क्या था, ये था आपका पास्चीज इंडेक्स। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, वही आपका आ जाएगा। अब फिर था मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड में मैंने बोला था आपकी फॉर्मूला कुछ इस तरह आती है, तो जब आपने उसका भी मतलब टेबल से हमने सीधे वैल्यूज लगाए, ठीक है, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, वो निकल रहा है 125.48। अब हमारे पास क्या है, अब आते हैं दूसरा मेथड जो है, ये हो गया सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सॉरी ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है ये। ठीक है, ये जो वेटेड हमारे पास मेथड था उसका ये कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 1 था उसका, जिसको बोलते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब एक और मेथड होता है जिसमें हम प्राइस रिलेटिव्स ढूंढते हैं, जैसे हमने इससे पहले उसमें ढूंढा था। तो कैसे किया जाता है, इसमें सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स ढूंढते हैं, फिर उसी के बाद करते हैं हम फॉर्मूला यूज। ठीक है, कैसी फॉर्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले तो यहां पे क्या करते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स ढूंढा जाता है। सो द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स कैन बी कंप्यूटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग वेट्स। अब वैसे ही जैसे इससे पहले प्राइस रिलेटिव ढूंढते थे, वैसे ही यहां पर भी ढूंढना है, लेकिन अब वेट्स भी साथ में लगाना है। तो कैसे लगाना है वेट्स, वो देख लीजिए। देखिए, अगर हमारे पास P है हमारा प्राइस रिलेटिव इंडेक्स, वो किसके बराबर होता था, P1 बाई P नॉट इंटू 100। अब हमें W वेट इसको अटैच करना है, W वेट अटैच करना है, ऊपर भी यानी P नॉट Q नॉट और नीचे भी P नॉट Q नॉट। जब हम ऐसा करेंगे ये बनेगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने एक क्वेश्चन नीचे सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये आपका डेटा देकर था, ये वीट है, ये फ्लोर है, ये मिल्क है, उसका P नॉट देकर है। P नॉट हो गया बेस ईयर में क्या प्राइस है, Q नॉट हो गया बेस क्वांटिटीज, P1 हो गया बेस प्राइस,
P हो गया, P क्या हो गया आपका, P बेटा आपके पास आता है, ये जो मैंने ये वाली क्वांटिटी है ना, ये समेशन P1 बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपका P है, वो मैंने निकाला हुआ है 133.3। ठीक है, कैसे निकाला, P1 बाई पी नॉट, ये P1 4 है डिवाइडेड बाई पी नॉट है 3, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 आएगा 133.3। 1.6 डिवाइडेड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 आएगा 106.7। इसी तरह ये भी निकाला आपने। अब उसके बाद W निकाला, W किसके बराबर होता है, P नॉट Q नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 20 बनेगा 60, 1.5 इंटू 40 बनेगा 60, 1 इंटू 10 बनेगा 10, फिर इनका समेशन किया, फिर इस P और W का समेशन किया, P और W का मल्टीप्लाई, ये आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, फिर वो यहाँ लिखा। अब आपको पता है, अब अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, ऊपर देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है वो है समेशन PW डिवाइडेड बाई समेशन W, है ना। तो हमने ये सारा तो निकाल दिया, अब इस पे क्या करना है, पुट करना है, ये देख लीजिए। तो हमने लिखा यहाँ पे समेशन WP डिवाइडेड बाई समेशन WP हमने निकाला 15900 डिवाइड बाई करना है 130, तो हमारा इंडेक्स जो आ गया, इंडेक्स नंबर वो आएगा 122.31। अब मैंने आपको इससे पहले बोला था हमारे पास कुछ टेस्ट्स होते हैं जो गुड इंडेक्स नंबर होता है बेटा, जो हमारे पास गुड इंडेक्स नंबर होता है वो ये टेस्ट्स मतलब सेटिस्फाई करते हैं। तो कौन कौन से हमारे पास टेस्ट्स है, एक टेस्ट है उसको बोलते हैं हम टाइम रिवर्सल टेस्ट, दूसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है उसको बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट। याद रखना है, मैंने इससे पहले भी बोला, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर को इसलिए कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे टेस्ट्स को फॉलो करता है मगर विदाउट सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट को फॉलो ओबे नहीं करता, बाकी वो सारों को फॉलो करता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम आइडियल इंडेक्स नंबर। अब देखते हैं हमें ये टेस्ट्स क्या बोलते हैं। सबसे पहला टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल टेस्ट बोलता है कि जो बेटा फॉरवर्ड में अगर आप फॉरवर्ड में चले गए इंडेक्स नंबर निकालने, और अगर आपने बैकवर्ड, सर वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने P01 निकाला, P01 क्या मतलब होता है, आपने बेस ईयर को लिया 0 और करंट ईयर को लिया 1, अब आप निकालोगे P10 का मतलब क्या होता है, अब आपने बेस ईयर को 0 लिया और करंट ईयर को 1, इसमें कहां से आप चले गए, मिसाल अगर आपके पास 1996 था बेस ईयर, 1997 था आपका करंट ईयर, अब जब आपने ये लिया P01, आप 1996 से 1997 में आ गए, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में जाना आगे। P10 क्या होता है, आप 1997 को आप बेस ईयर बना लेते हो, इसको करंट ईयर बना लेते हो, अब आप पीछे से चलते हो, तो ये बोलता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना है लेस्प्रीज इंडेक्स और पास्चीज इंडेक्स, लेस्प्रीज इंडेक्स और पास्चीज इंडेक्स इस टेस्ट को ओबे नहीं करता है। टेस्ट क्या बोलता है, अगर आप इंडेक्स नंबर आगे से रेकन करोगे, ठीक है, जब आप फॉरवर्ड में चलोगे, और अगर आप बैकवर्ड में निकालोगे तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होंगे, या अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। दूसरा टेस्ट जो है हमारे पास उसको बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो क्या होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये बोलता है अगर हमारे पास हमने फैक्टर का भी, जो हमारे पास वेट था ना, उसका भी हमने क्या निकाला, उसका भी इंडेक्स निकाला, ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स, यानी अगर हमने एक तो प्राइस इंडेक्स निकाला, फिर वेट इंडेक्स निकाला, इसको बोलते हैं क्वांटिटी इंडेक्स, इसको बोलते हैं प्राइस इंडेक्स, इनका जो इसको क्या बोलते हैं मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो इसका आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स। देखिए आपको पता है, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है A, उसका प्राइस है P, और हमने वो लेट सपोज Q टाइम्स लिया, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, हमको दुकानदार को कितना देना है। मान लेते हैं आपने एक A आइटम लिया, उसका प्राइस है P, चलो P ने लेते हैं, आप 10 लो, थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इससे। आप बेटा P ने लो, लेट सपोज 10 लेते हैं, और आपने क्वांटिटीज 2 खरीदे, तो वैल्यू कितना होगा, 10 इंटू 2 तो 20 होगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, इसमें आपको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बोलता है, अगर आप प्रोडक्ट करोगे ना प्राइस इंडेक्स को और क्वांटिटी इंडेक्स को, प्राइस इंडेक्स को और क्वांटिटी इंडेक्स को, और आप मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका वैल्यू इंडेक्स बन जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे ये जो है ना, समेशन P1 Q1, ये क्या आपका ये वैल्यू है,
ये वैल्यू एट करंट ईयर है, और ये जो पी नॉट क्यू नॉट है ना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा एट करंट एट बेस ईयर। तो इसका मतलब ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, इसको बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स। और ये वाला टेस्ट जो है ना, ये खाली फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर ही फॉलो करता है, बाकी ये जो नंबर्स होते हैं ये फॉलो नहीं करते हैं। अब इसके बाद है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को बोला जाता है इट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या बोलता है, अब अगर आपके पास P01 है, P12 है और P20 है, पहले आप P01 निकाल लीजिए, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 1 विद रिस्पेक्ट टू 0, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, फिर प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर 0 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, वो बराबर आएगा 1 के। ये कौन बोलता है, सर्कुलर टेस्ट। और सर्कुलर टेस्ट ना ही लेस्परीज इंडेक्स फॉलो करता है, ना ही पास्चीज इंडेक्स फॉलो करता है, ना ही फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर फॉलो करता है। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट्स थे, और हमने कुछ मेथड्स भी पढ़ लिए कि हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर को किस किस मेथड से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। तो इंडेक्स नंबर पे एक और चैप्टर आपका आ रहा है, तो आपसे उम्मीद है कि आप उस लेक्चर को भी देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फिर आपके पास हम इसके बाद ले आएंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो उसके बाद वाइटल, देखिए जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जब हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स जब खत्म होगा, उसके बाद हमारा बच जाएगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो हमारा मैथमेटिक्स में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पे हमारा सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।